प्रभारी। आज इस कार्यक्रम का जो आज महत्व है, पहले मैं उस पर 2 मिनट बात करना चाहूँगा। यहाँ आज हमारे बीच में कलाकार भी उपस्थित थे, इन्होंने बहुत अच्छा एक यहाँ प्रस्तुति हम लोगों के सामने रखी, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी, जो कि एक छोटा सा गुंगी गांव लखनऊ शाहजहाँपुर रूट पर हुआ करता था, वहाँ पर लगभग 3 दर्जन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के हमारे क्रांतिकारी ये तय करते हैं कि यहाँ से जो ट्रेन जाएगी उसको रोक कर जो हिंदुस्तानियों के खून पसीने की कमाई है, जिसको यहाँ से अंग्रेज ले जाकर ब्रिटेन ले जाने वाले थे, उसको रोका जाए और उसको यहाँ पर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए। इसके लिए एक प्रयास था और लोगों को लग रहा होगा आयोजन, लेकिन आप ये समझिए ऐसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि एक मानसिकता के ऊपर काबू पाकर, हमारे मन के ऊपर काबू पाकर यहाँ लगातार राज कर रहे थे, यहाँ अपना शासन चला। हम लोग खड़े हो सकते हैं, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। स्वाधीनता का जो हम लोगों ने सपना देखा है, आज़ादी का जो हम लोगों ने सपना देखा है, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। कई लोग इस ट्रेन के इंसिडेंट में शामिल थे और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी क्षेत्र के क्रांतिकारी इसमें भाग ले रहे थे, जिसमें अन्य प्रदेशों के भी हमारे क्रांतिकारी शामिल थे। उन क्रांतिकारियों को जब धीरे धीरे अलग अलग जगहों से पकड़ा गया और उसके बाद कोर्ट में जब ट्रायल चला, तो 4 क्रांतिकारी जिनके फोटो आप देख सकते हैं, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और शहीद अशफाकुल्ला खां, इन 4 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई। इसके अलावा लगभग 20 से 22 लोगों को और भी विभिन्न प्रकार की सजाएं, जो कि काला पानी में सजा काटने से लेके एकांतवास में सजा काटने तक की थी। और इतना ही नहीं रहा, जब ये लोग जेल में गए और जेल में इन्होंने देखा कि उनके जो साथी क्रांतिकारी है, जो आज़ादी की लड़ाई और से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा, तो उन्होंने भी ये बताया कि पूरे 15 अगस्त तक किस प्रकार से लगातार गतिविधियां चलती रहेगी। हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। इसमें हर पहलू पे हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग प्रकाश डालें। बच्चों को हम लोगों ने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। स्कूलों में बच्चों की प्रतियोगिताएं हो रही है, वहाँ पर भी संगीत का, नाट्य का और नृत्य का प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं, जिसमें वीर रस, आज़ादी की लड़ाई को हम लोगों ने थीम में रखा हुआ है। इसी प्रकार से 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान हमारे यहाँ चलना है। आप लोगों ने पिछले वर्षों में भी देखा होगा कि किस प्रकार से हर घर पर तिरंगा लगाने का एक संकल्प हम पूरे देशवासियों ने लिया है। और मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं और आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे जनपदवासियों को भी आह्वान करता हूं कि आप भी इस बार पुनः अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा झंडा जो है लहराए, उसको रखें और उसका जो सम्मान है वो बरकरार रहे। उसके पीछे जो बलिदानी है उसको आप याद करें और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां है, उनको किस प्रकार से प्रेरणा हम लोग दे सके, इसके ऊपर जरूर 2 मिनट अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में जरूर बात करें। तो इस प्रकार से ये पूरे कार्यक्रम अगले 6-7 दिन चलने हैं। आशा है कि जनपद में ये जो उल्लास है ये बरकरार रहेगा और इसी उत्साह से हम लोग जितने भी इवेंट्स आने वाले दिनों में होने वाले हैं उसमें सहभागिता करें और राष्ट्र के इस महापर्व में आप लोग सभी लोग शामिल हो। मुझे बस इतना ही सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित माताएं बहनें, उपस्थित सम्मानित भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज मैं काकोरी ट्रेन शताब्दी के समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी जनपद चंदौली के उन वीर शहीद जो आज़ादी दिलाने के उनके परिवारजनों का
मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आए हुए सभी उपस्थित सभी सम्मानित जनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबने देखा होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश से जो देश के आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने का काम किए, जो हमारी भारत माता उस समय करा रही थी, अंग्रेजों के जंजीर में झगड़ा हुआ था, उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या रहा होगा। लेकिन हमारे वीर सपूत नौजवानों ने, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वह बिस्मिल्लाह खान जी हो, चाहे शहीद रोशन सिंह हो, चाहे वह राजेंद्र नाथ वाणी जी हो, चाहे वह हमारे शहीद अशफाकुल्लाह खान जी हो, इन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने का काम किए। और आज हम सब जिस प्रकार से आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सब 75वां देश के अमृत महोत्सव मनाने का उत्सव का आयोजन हो रहा है। आज हमारे देश के शहीद वीर जवानों ने जिस प्रकार से देश को आज़ादी दिलाने में उनका अहम भूमिका रहा है, ऐसे काकोरी कांड के हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, शहीद रोशन सिंह जी, शहीद राजेंद्र नाथ रवाड़े जी और शहीद अशफाकुल्लाह खान जी ने अपने जान के बाजी लगा करके इस देश को आज़ाद दिलाने का काम किए। क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम कल से ही जनपद में प्रारंभ हो गया था। उसी के तहत आज एक भव्य समारोह का आयोजन यहाँ पर नियमताबाद में हम लोगों ने किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रभारी मंत्री श्री संजीव गौंड साहब ने की है और कार्यक्रम में एक भव्य स्वरूप देते हुए यहाँ के जो लोकगीत है उसका यहाँ पर एक मंचन हुआ। उसके साथ साथ जो कार्यक्रम काकोरी में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, उसका भी सजीव प्रसारण हम लोगों ने देखा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने काकोरी का जो ट्रेन एक्शन था उसके संबंध में जितनी भी जानकारी लोगों के पास थी उसको साझा की। साथ ही साथ ये भी प्रयास रहा कि इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और इससे कितना उत्साह हमारे देश में उस समय लोगों के बीच में देखने को मिला, जिससे कि कई और क्रांतिकारी और कई और आज़ादी की लड़ाई में लोग शामिल हुए। इस सभी को देखते हुए ये कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था।